हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बहुगुणा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, ये एक नई शुरुआत है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का डिफरेंशियल कैलकुलस का एक हम बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि लेबनीज थ्योरम है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, बीएससी कोर्स कर रहे होंगे, मैथमेटिक्स अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसने आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में जरूर आना है। तो आज हमें बहुत अच्छे से समझना है कि लेबनीज थ्योरम हम कहां पे यूज करते हैं, इसे कैसे प्रूव करना है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज आगे होने वाली हैं जब हम क्वेश्चन में इन्हें अप्लाई करेंगे। ऑलराइट गाइस, आप तैयार हैं? चलिए तो शुरू करते हैं। इफ u and v are two functions of x, मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस है u एंड v जो कि x के लिए है या x की फॉर्म में है, ऐसा कह सकते हैं। सो nth डिफरेंशिएशन या nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसा कहें या डेरिवेटिव कहें, आप डेरिवेटिव ज्यादा अच्छे से समझते हैं क्योंकि क्लास 12th पास करके आप लोग जस्ट आए हैं अभी। तो डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इनसे हम अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव इज, अब इसको कैसे लिखना है यही हमें लेबनीज थ्योरम बताता है। यानी जो दो बातें मैंने अभी तक बोर्ड पे लिखी हैं वो क्या है कि अगर हमारे पास u और v दो फंक्शंस हैं fx के, है ना, तो हमारे पास अभी तक क्लास 12th में कैसे क्वेश्चन आते थे, अगर हमारे पास u इंटू v है, चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, या ये y इक्वल टू u इंटू v है तो इसे डिफरेंशिएट करो, तो हम क्या लिखते थे, फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे इसे u, पहले u को आगे रखा और dv बाई dx, और अब v को आगे रखा और du बाई dx। ये सबको पता है कि ये कैसे किया जाता है। ये एक फॉर्मूला हमें बता दिया गया था प्रोडक्ट रूल करके, तो ये था इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी तरह से अगर मुझसे दोबारा इसको डेरिवेटिव करने के लिए बोला जाए, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने को कहा जाए, तो हाँ वो भी पॉसिबल है, हमने वो भी क्लास 12th में ही सीख लिया था। बट तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, n टाइम्स अगर उसको डिफरेंशिएट किया जाए उस फंक्शन को, u इंटू v वाले को, तो कैसे होगा, ये हमें लेबनीज थ्योरम ने सिखाया है। तो हुआ क्या कि क्लास 12th से जस्ट ये चीज थोड़ा सा आगे बढ़ी है। हमने ये सीखना है कि n टाइम्स हम किसी चीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमें लेबनीज थ्योरम बताता है। ऑलराइट, तो ये दो लाइन जब हमने लिख ली है कि u और v हमारे पास x के दो फंक्शन हैं, तो उसका nth डेरिवेटिव यानी कि n टाइम्स जब उसे डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वो हमें किस फॉर्म में लिखना है। ऑलराइट, चलिए तो मैं लिखता हूं उसकी फॉर्म कि हमें उसको कैसे लिखना है। मैं लिखता हूं इसे dn u इंटू v। dn का मतलब हो गया n टाइम्स u इंटू v का डिफरेंशिएशन, dn u इंटू v प्लस nc1 dn माइनस 1 u इंटू dv। मैं v को थोड़ा सा मोड़ दे रहा हूं तो आप समझ सकते हैं इस बात को, प्लस nc2 dn माइनस 2 इंटू u इंटू d2v एंड सो ऑन, प्लस ये कंटिन्यू सीक्वेंस है, ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है आगे। ऐसा कहीं पे एक टर्म जो आ रही है वो r के लिए मैं देख रहा हूं इसे ncr dn माइनस r u इंटू dr v प्लस सो ऑन टू ncn आपको पता है वो 1 के बराबर होता है, d n माइनस n इंटू u इंटू डी एन वी। बात समझ आ गई आपके?
देखिए कितना इजी है, ये अभी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो देखिए कैसे समझे इसे। सबसे पहले dn का क्या मतलब है, d1 का क्या मतलब है, d2 का क्या मतलब है, d3 का क्या मतलब है, इस बात को समझ लें। तो d1 का मतलब हो गया dy बाय dx। इसी तरह से d2 का क्या मतलब हो गया, तो d2 का मतलब हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। d3 का क्या मतलब हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये। और dn का क्या मतलब हो जाएगा, nth टाइम। जब मैं उसको n टाइम्स डेरिवेटिव देखूं उसका, तो dny बाय dx की पावर n टाइम्स उसका डेरिवेटिव। सबसे पहले तो ये जो बोर्ड पे इतना खतरनाक कुछ दिख रहा है आप लोगों को, इसको ऐसे समझें कि इनका मतलब जो d लिखे गए हैं उनका मतलब ये है। ऑलराइट, अब देखिए इसको मैं यहां पे रहने देता हूं। अब ये बता रहा है कि अगर मैं u v वाले फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, dnu इंटू v। आगे nc1, c कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्लास 11th क्लास में हमने पढ़ा है ये चीज। nc1 dn-1, ये n-1 यहां पे आ जाएगा, इंटू u वाला फंक्शन यहां पे डिफरेंशिएट होगा, और dv ये 1 टाइम्स जो यहां पे रहेगा ना r की जगह पे, वो उतने टाइम्स ये यहां पे मुझे लिखना है। जैसे कि ये हुआ nc2 dn-2 इंटू u और d2v। जो चीज यहां पे रहेगी वो लास्ट वाला v फंक्शन, ये v होगा, सॉरी v फंक्शन उतने टाइम्स डिफरेंशिएट होगा, मतलब उसने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा। इस तरह से जैसे मैंने अब देखा कहीं पे जाके 3, 4, 5 कहीं जाके r भी होगा, तो ncr इक्वल टू n-r इंटू u, और इंटू ये कितने टाइम्स कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव लगाना है, तो जो यहां पे वैल्यू लिखी जाती है उस ऑर्डर का डेरिवेटिव मुझे यहां पे लगाना होता है, तो r ऑर्डर का, राइट। इस तरह से जो लास्ट मेरे पास एंड होने वाले हैं इस पूरे सीरीज का, तो किससे होगा, ncn से। और ncn की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, 1 होती है। यानी इस चीज को मैं लास्ट में ऐसा भी एंड कर सकता हूं, dn-n का क्या मतलब हो गया, d की पावर 0 और किसी की पावर 0 1 होता है, तो सिर्फ बचेगा u इंटू dnv। यानी लास्ट फंक्शन को मैं इतना बड़ा ना लिख के ये भी लिख सकता था। समझ रहे हैं आप बात को। अब जस्ट एक छोटी सी बात समझें कि जब हम u इंटू v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाते हैं, d बाई dx ऑफ u इंटू v, तो हमें आंसर क्या मिलता है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। u आगे रहता है और ये डिफरेंशिएट होता है फर्स्ट ऑर्डर, प्लस अब दूसरे केस में v आगे आ जाता है और ये u डिफरेंशिएट होता है। ये आपको समझ आया होगा। अब इस चीज को यहां से समझे, हमारे पास भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे इस समय n टाइम्स करना था, उस टाइम पे 1 टाइम्स करना था। जब मैंने n टाइम्स किया तो पहले u डिफरेंशिएट हुआ, v को बाहर रखा है। इसी तरह से यहां पे भी देखें, v को बाहर रखा गया है और u एक टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। सीधा यहां पे देखें, u इस टाइम पे बाहर रखा गया है, जबकि लास्ट वाला v इस समय n टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। इसी तरह से u को मैंने आगे रखा है, और ये जो v वाला फंक्शन है ये फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएट हुआ है। समझ गए। तो जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया है वो बेसिकली इसी रूल से निकला है। या हम ऐसे समझे कि अगर nth ऑर्डर का हमें डेरिवेटिव लगाना होगा, जैसे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर अकॉर्डिंग लगाना है, तो n ऑर्डर का हम लोग इस तरह से डेरिवेटिव लगाएंगे। यही हमें लेबनीज थ्योरम समझाता है। तो इन केस एग्जाम में लेबनीज थ्योरम स्टेटमेंट आता है, तो लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, x के अगर फंक्शन है, मैं भी एग्जांपल करवाऊंगा कैसे। सो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट या nth डेरिवेटिव, या हम ऐसे लिख सकते थे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इज, तो उसको इस ढंग से पूरा मैं यहां तक लिख सकता हूं। ये चाहे इसकी जगह पे ये लिख लें, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो भी आपको सूटेबल लग रहा होगा आप वो लिखें। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से और यहां तक ये पूरा लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये आप इसको अच्छे से नोट करें।
इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ सीखेंगे कि इस बात को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ऑलराइट, इसको आप अच्छे से नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका प्रूफ सीख लेते हैं कि लेबनीज थ्योरम जो इतना बड़ा स्टेटमेंट हम लोगों ने निकाला वो कहां से आया, उसको प्रूफ करना है। तो इससे पहले आप लोगों को एक बहुत छोटा सा आइडिया दे दूं। हम लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या था, हमारे पास एक फंक्शन दिया जाता था, हम वहां पे x की जगह पे 1 पुट करते थे, दूसरी बार में k पुट करते थे, एंड फाइनली k प्लस 1 पुट करते थे, और फिर शुरू की दो इक्वेशंस का यूज करके थर्ड वाले को प्रूफ करते थे कि हाँ जो k प्लस 1 रखा है वो भी वैलिड है, यानी वो भी सही है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन में काम होता था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो बहुत इजी अभी लगने वाला है। तो बेसिकली बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम उसी का यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए हम क्या करेंगे, u इंटू वी को फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लगाएंगे, इसमें u इंटू वी में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लगाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा है जी, डी यू, पहले सबसे पहले u को डिफरेंशिएट किया और v को हम लोग इस टाइम पे बाहर रखेंगे। डॉट का मतलब है कि ये जस्ट डिफरेंशिएट हुआ है और ये दूसरी क्वांटिटी है जो कि बाहर रहेगी, या मैं इस वैल्यू को आगे भी लिख सकता था। इसी तरह से अब दूसरे केस में v डिफरेंशिएट होगा जबकि u को मैं बाहर रख दूंगा। यही हम लोग जानते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हमने बहुत अच्छे से क्लास 11th और क्लास 12th में इसमें काम किया है। अब यहीं पे अगर मैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आप लोगों को कह दूं तो देखिए कैसा होगा। अगर मैं लेबनीज थ्योरम अप्लाई करता हूं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, तो मैंने पहले n की जगह पे 1 पुट किया तो मुझे ये मिला, ये तो बहुत इजी से मैं जानता था। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो देखिए क्या फॉर्मूला है, d2u इंटू v। आप याद करें लेबनीज थ्योरम जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, होप सो कि आपने अपनी कॉपी में वो नोट किया होगा, तो आप उस लेबनीज थ्योरम को जो मैंने लिखा था पूरा बड़ा, आप उसके अकॉर्डिंगली से मैच करते रहे। तो सबसे पहले dn था मेरे पास, तो इस केस में d2 है इसलिए d2u इंटू v, प्लस फिर क्या था, nc1 था, तो यहां पे क्या होगा 2c1 होगा, क्लियर। और d जो d मुझे यहां पे वैल्यू रखनी होती है वो 2 माइनस 1 रखनी होती है, ये n माइनस 1 में रखता था, तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की मुझे जरूरत नहीं है पावर में। फिर u और आगे जाके ये dv, ये d की पावर उतनी लिखी जाती है जितना यहाँ पे r वैल्यू होती है, r मतलब जो नीचे होता है कॉम्बिनेशन में, है ना। तो ये 1 है इसलिए मैंने 1 वैल्यू रखी। आगे जाके क्या होगा, 2c2 होगा, और 2c2 का मतलब हम लोग जानते हैं कि उसकी वैल्यू 1 होती है, कॉम्बिनेशन में NCN इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये बाय फॉर्मूला में अच्छे से आता है, उससे हुआ है। तो 2c2 मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर जो अगला d आता है, ऐसे आप समझ सकते हैं 2c2 d की पावर 2 माइनस 2, क्योंकि ये जो d u के साथ आता है वो ये माइनस ये होल्ड करता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया 1, किसी की पावर 0, ये भी 1 हो गया, तो 1 1 और u, तो फाइनली मेरे पास u बाहर बच गया। और बाद में d की पावर यहां पे जो v के साथ आता है उसकी पावर उतनी होती है जितना यहां पे बेस होता है, तो यहां पे बेस अभी के केस में 2 है, ये बन गया। तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव u इंटू v के साथ लगा रहा हूं तो मुझे ये आंसर मिल रहा है। तो इन केस आपके पास भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन दे दिया और बोला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाओ, तो हम सीधा लेबनीज थ्योरम से सीधा फॉर्मूले में रख के अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। कितना इजी हो गया। इसी तरह से अगर हम लोगों को थर्ड ऑर्डर बोला जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, या कहीं जाके m ऑर्डर का होगा, मान के चलते कि m ऑर्डर का मुझे निकालना है, ये डैश डैश कर दिया, ये इंडिकेट करवा रहा है कि इसके अंदर भी बहुत कुछ है और मुझे m ऑर्डर का डेरिवेटिव ढूंढना है। इसको समझते हैं हम कैसे, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूं क्योंकि ये एक्चुअल में उसका स्टेप्स हैं जो हमें लिखने पड़ेंगे, ये प्रूफ के स्टेप्स हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखें आप, हमें बताया गया है सबसे पहले dmu इंटू v। सबसे पहले
जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव करना होगा u के साथ आ जाएगा और v आगे रह जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगने वाला है। फॉर्मूला क्या था, NC1। n क्या था, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, जैसे 2C1 हुआ, 2 ऑर्डर का था इसलिए 2C1। यहाँ पे हो जाएगा MC1 d की पावर m-1 ये माइनस ये u इंटू d की पावर v, और इस d की पावर ये होती है जो 1 होता है और इसके साथ आ गया v। समझ पा रहे होंगे आप इस स्टेप्स को, बहुत इजी है। एक बार आप समझ लें, दूसरी बार अपनी रफ कॉपी में नोट कर लें। हो गया जी, 5 नंबर का आएगा, मे बी 10 का भी आ सकता है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग मार्क्स ये होल्ड करता है। आगे देखें, अभी MC2 यहां पे आ गया MC2, तो d m-2 u, और यहां पे कितना आ जाएगा d की पावर 2 इंटू v। बहुत इजी हो गया, बिल्कुल आसानी से हम इन स्टेप्स को लिख पा रहे हैं। आगे देखें, सो ऑन टू, आगे कहीं जाके मान के चलते हैं कि कहीं पे r होगा, अगर लिखना चाह रहे हैं तो MC r d की पावर m-r इंटू u इंटू d की पावर r इंटू v। बहुत इजी हो गया, MC r d की पावर m-r इंटू u डॉट, ये मल्टीप्लाई है, और d की पावर उतना जितना यहाँ पे r जो c कॉम्बिनेशन में नीचे लिखा गया है, और v। अब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, आप ही मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में MCM होना है, लिखने की जरूरत नहीं है। d की पावर m-m होना है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखता हूं सीधा u इंटू d की पावर m इंटू v। क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 स्टेप्स हमने लिख लिए। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा, सेकंड ऑर्डर देखा और mth ऑर्डर देखा। इसका कहीं पे जाके आगे जाके m ऑर्डर है, तो मैंने देख लिया कि हाँ इतना आ रहा है। क्लियर हो गया बात इतना। चलिए आप इसको नोट कर लें, m ऑर्डर के साथ मुझे एक और m+1 ऑर्डर देखना पड़ेगा। अभी ये सब मैथमेटिकल इंडक्शन की कंसेप्ट है। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता था, सबसे पहले हम एक वैल्यू रखते थे 1, फिर हम रखते थे k, और फाइनली हम रखते थे k+1। तो मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, सबसे पहले हमने 1 या 2 रख के देखा तो हमारे पास इक्वेशन ये निकली। फिर हमने m रख के देखा, यानी कि अभी तक हमने ये काम किया, दूसरा काम हमने ये वाला ये कर दिया। अब थर्ड हमें ये भी तो करना पड़ेगा मैथमेटिकल इंडक्शन में, k+1 लगाना पड़ेगा और मे बी इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, m+1 के लिए निकालेंगे। क्लियर है। एक छोटी सी बात जाने आप यहाँ पे, अगर ये 1 के बाद 2 आया, इसका मतलब फर्दर इसी को तो डिफरेंशिएट किया गया होगा। समझ रहे हैं आप बात को। जब मैंने इसके बाद ये स्टेप निकाला तो कहीं ना कहीं इसको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम m+1 वाला स्टेप निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ अपने दिमाग में चलाते हैं, आप इन स्टेप्स को साथ साथ नोट करते चलें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आपको मुझे एक एक पॉइंट समझाना है। अगर मुझे शॉर्टकट में समझाना होता तो मुश्किल से मैं 10 मिनट में समझा के किनारे कर चुका होता इसे, बट नहीं, आपको एक एक बात समझ आ जाए ताकि एग्जाम में बिल्कुल फ्लुएंटली एक किनारे से शुरू करें और दूसरे किनारे पे पहुंचे हम लोग। ऐसा ही तो होना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने dmu इंटू v निकाला था, ये चीज निकाल ली थी। अब ध्यान दें, हम क्या करेंगे, dm+1 u इंटू v कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके बाद एक और इसी के अगला स्टेप डेरिवेटिव निकाला गया। जैसे मान लेते हैं dy/dx हमारे पास है और हमें d2y/dx2 निकालना है, सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर आंसर आया उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हमारे पास ये आंसर आया, मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लूंगा तो dm+1 मिल जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखो, मेरा पहला टर्म क्या है, ये है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म है ये। अगर ये u इंटू v की तरह मैं इसको ट्रीट करूं, ये पूरा u हो गया और ये v हो गया, तो देखें सबसे पहले ये डिफरेंशिएट होगा। अगर dm डिफरेंशिएट हो रहा है एक और टाइम तो dm+1 होगा, u और v को आगे छोड़ दिया। समझ गए आप, v आगे ही था, पहला डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको आगे रखूंगा, dm u को आगे रखा और ये जब डिफरेंशिएट होगा तो कितना हो जाएगा dv।
क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इसी से मेरी दो टर्म बन गई, ये और ये। समझ गए आप बात को? एक बार और रिपीट कर लेता हूं मैं। सबसे पहले मैंने इसको u और इसको v की तरह ट्रीट किया। अब सिर्फ आप u इंटू वी का फॉर्मूला ध्यान करें। हमने v को आगे रखा और इसको डिफरेंशिएट किया। जैसे मैं dm को डिफरेंशिएट करूंगा तो dm प्लस 1 मिलेगा, यानी ये dm प्लस 1 इंटू u। अब इसको आगे रखा, देखिए इसको आगे रखा, और जब ये डिफरेंशिएट होगा तो पहला ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, राइट। इसी तरह से अब मेरे पास नेक्स्ट टर्म मुझे देखना है। mc1 कांस्टेंट है, इसलिए इसको मैं आगे ही रखूंगा। इसको एक काम करो, ब्रैकेट में रख दो, ताकि हमें ध्यान रहे कि मैंने पहली टर्म को ये बनाया। mc1 आगे रखा और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए यहां भी काम वही करेंगे। जब ये डिफरेंशिएट होगा तो dm माइनस 1 प्लस 1 तो dm हो जाएगा। यानी हो क्या रहा है, हो क्या रहा, जो ये पावर है वो एक बढ़ जा रही है। यहां पे m था, m प्लस 1 हो गया। यहां पे m माइनस 1 है तो एक बढ़ाओगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और dm बच जाएगा। और ये जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये अपने आप चुपचाप आगे रहेगा dv बनके। और फर्दर अब इसको डिफरेंशिएट करने की बारी है और ये चुपचाप अपनी जगह में पहले बना रहेगा। तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, dm माइनस 1 इंटू यू, और ये डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएट होगा, सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा, कुछ ऐसा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे बात को। बहुत सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट किया गया। अब मैं चाहूं तो थर्ड ऑर्डर को कर सकता हूं या सीधा इसको दिखाना शुरू कर दूं। क्लियर है? तो प्लस डैश 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 प्लस इसको डेरिवेटिव करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, mcr अपनी जगह। और ये जब डिफरेंशिएट होगा तो देखिए हमने क्या बोला था कि इससे एक पावर बढ़ जा रही है। चलिए इससे एक पावर बढ़ा दीजिए, तो d m माइनस आर प्लस 1 इंटू यू, और ये चुपचाप अभी पहले टाइम पे ऐसे ही रहेगा, d r की पावर b। क्लियर? प्लस दूसरे टाइम पे ये ऐसे ही रहेगा और ये डिफरेंशिएट होगा, तो इसको ऐसे रखता हूं, d m माइनस आर इंटू यू, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक पावर बढ़ जाएगी। जैसे आपने नोट किया होगा, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहां पे 2 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे dr प्लस 1 इंटू वी। लग रहा है कुछ आसान? फाइनली प्लस सो ऑन। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं लास्ट को। सिंपल है, इसको आगे ऐसे रखूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो du मिलेगा, और इसको आगे ऐसे ही रखो, dm इंटू वी, प्लस अब ये आगे से ऐसे ही रहेगा और ये डिफरेंशिएट होगा तो क्या बनेगा, dm प्लस 1 इंटू वी, कुछ ऐसा। तो ये हमारे पास dm प्लस 1 मिला। अब जो काम होगा यहीं से आगे शुरू हो जाएगा। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या क्या किया। पहले मैंने फर्स्ट ऑर्डर दिखाया, फिर मैंने सेकंड ऑर्डर दिखाया, फिर मैंने mth ऑर्डर दिखाया, फिर m प्लस 1 ऑर्डर इसी से डिफरेंशिएट करके बना लिया। क्लियर? यहां तक समझ हो गया? आप इसको नोट कर लें कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें इसको रीअरेंज करना है। मैंने लिख दिया यहां पे रीअरेंज। तो रीअरेंज का क्या मतलब हो गया, मैं थोड़ा सा इसे टेक्निकली लिख रहा हूं, देखिए समझें कि कैसे मैं इसे टेक्निकली लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसे अलग कर दिया, ध्यान आप देते रहना क्योंकि यही इसका मेजर स्टेप है। अब आप ध्यान दें, dmu dv, dmu dv, अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये दोनों चीजें सेम हैं, इनके मल्टीपल्स अलग हैं। ठीक है? तो मैं यहां पे क्या काम कर रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं कॉमन, dmu डॉट dv कॉमन लिया तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा mc1। समझ आया ये बात? हुआ क्या, इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म और इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म कॉमन बना, और ये हर बार बनता रहेगा, ये आगे जाके हर बार बनता रहेगा। मतलब इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म और अगले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म अगेन कॉमन आएगा। चलिए मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूं।
तो ये कॉमन आ जाएगा dm माइनस 1 इंटू यू इंटू d2v। अगर ये कॉमन आया तो मेरे पास अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, देखिए इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म है तो ये कॉमन आ गया mc1, और प्लस अगला जो ब्रैकेट आना था वहां पे mc2 आना था, जिसके लिए मैंने कॉमन लिया होगा तो वो हो जाएगा mc2। आया कुछ कुछ समझ में बात? प्लस आगे बढ़ेंगे, इस तरह से ये लगातार चलता रहेगा। अब इसकी बात करें r वाले की, है ना, तो मैं इसको देख लेता हूं। इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म कितना है, कॉमन लीजिए इसे, dm माइनस r इंटू यू इंटू dr प्लस 1v। इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म इससे नेक्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म होगा, तो यहां पे ये कॉमन mcr, क्योंकि इसका ही तो मल्टीपल है ये, और इससे जो आगे वाला टर्म है उसका मल्टीपल क्या होगा, इससे एक ज्यादा होगा, कुछ ऐसा जैसे हुआ ना mc1 का आगे mc2 हुआ, mcr का mcr प्लस 1 हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास इसका भी जोड़ीदार आगे कहीं ना कहीं होगा, तो इसको लिखने की अब जरूरत है नहीं, तो मैं क्या लिखूं सीधा लास्ट में प्लस u इंटू डी एम प्लस 1 इंटू वी। एक बार आप बता दीजिए इतना क्लियरली समझ आ गया या नहीं आया। अगर ये लाइव क्लास होती तो मुझे हैंड टू हैंड पता चल जाता, बट आप हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं टाइम टू टाइम कि हाँ आप लोगों को समझ आ गया, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और दूसरा नेक्स्ट टाइम भी इससे अच्छा कोशिश करूंगा कि आप लोगों की समझ आए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आप नोट करें तो एज इट इज आ गई, और जो इसकी लास्ट टर्म है वो नेक्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म सेम बन रही है। तो जैसे ही मैंने इस ब्रैकेट को खोला होगा तो ये इसमें कॉमन आ रहा है दोनों, यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा mc1। 1 क्यों बचा, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे 1 है। क्लियर? और इस तरह से आगे चलता रहा तो मैंने अपने लिए फाइनली ये इक्वेशन बना ली। ठीक, अब मुझे ये हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड में इतना स्पेस है नहीं कि मैं दोनों या 3-4 चीजें एक साथ लेके चलूं, तो आप इसको नोट कर लें, मैं इसको तब तक इरेज कर लेता हूं। क्लियर है? बस आपको यहां तक समझ आ जाना चाहिए। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को ध्यान होगा या नहीं होगा क्योंकि क्लास 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं, बट फिर भी मैं रिपीट कर लेता हूं। MC या N की फॉर्म में हम पढ़ते हैं NCR प्लस NCR प्लस 1 N प्लस 1 CR प्लस 1 एक फॉर्मूला बनाते हैं। NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल टू N प्लस 1, ऊपर N प्लस 1 हो जाता है अगर ऐसी कोई कंडीशन आई तो। हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही है, देखिए यहां पे आई, यहां पे आई, यहां पे आई, इसका मतलब हर एक ब्रैकेट हमारा इस प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं यहां पे चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस 1 c r प्लस 1, m प्लस 1 c 2, m प्लस 1 c 2 r प्लस 1, जो ब्रैकेट में जो नेक्स्ट टर्म है ना उसका जो बेस है वही बनेगा, m प्लस 1 c 2, m प्लस 1 c 1, इस तरह से। जैसे यहां पे m प्लस 1 c r प्लस 1, तो यही मैं लिख लेता हूं। बस जो चेंजेस नहीं होंगे वो फर्स्ट टर्म में नहीं हो रहा है, तो फिर से dm प्लस 1 को मैं ध्यान से देखूं तो वो क्या बन पा रहा है, देखिए dm प्लस 1 u इंटू v। पहले वाले को ऐसे ही लिखना पड़ेगा मुझे, ये एक फॉर्मूला है जो यहां पे लगा हमारा, इसको नोट करना होगा। प्लस अच्छा यहां पे इसको चेंज करके क्या बन गया, इसको मैं आगे लिख लेता हूं इस ब्रैकेट को, ये बन गया जी m प्लस 1 c 1, और बाकी बचा dm u इंटू dv। क्लियर? फिर यहां पे क्या बचेगा, इस ब्रैकेट को लिख लेता हूं आगे, तो ये बचेगा m प्लस 1 c 2 d m माइनस 1 इंटू u इंटू dt 2v। ये हो गया जी। क्लियर? आगे बढ़े तो इस तरह से अब मैं r की टर्म के बारे में सोचता हूं, इसके बारे में। इस ब्रैकेट को पहले लिख लेंगे और ये आपकी समझ आ चुका है m प्लस 1 c
r+1 ये ब्रैकेट आएगा और बाकी बच गया dm-r इंटू यू डॉट dr+1 इंटू v। इस तरह से यहां तक का काम खत्म और फाइनली लास्ट जो बचेगा वो ये बचेगा u इंटू dm+1 v। फर्स्ट एंड लास्ट वैसे ही रहा, बाकी ये चेंजेस हो गए इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक समझ गए तो आप बिल्कुल यहां तक नोट करें इसे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो आपके पास तो राइट है ना, 2 कदम पीछे जाएं फिर से एक और बार समझ लें, 2 कदम पीछे जाएं फिर से एक बार समझ लें, राइट। तो मैं इस चीज को हटाने वाला हूं। चलिए बच्चों, ऑलमोस्ट हमारा काम डन, खत्म होने वाला है, बस एक स्टेप बाकी है। अब देखिए, लेट m+1 इक्वल टू n। अगर मैं m+1 की जगह n रख देता हूं तो क्या होगा? dn u इंटू v इक्वल टू d m+1 की जगह n रखते चलो u इंटू v प्लस nc1 d m इंटू u इंटू dv। लेकिन एक बात का थोड़ा सा यहां पे ध्यान दें, यहां पे मुझे m की जगह m+1 की जगह n रखना था, तो देखिए m की जगह क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा, ये आपको नोट करना है। तो मैं m ना लिख के इसे n-1 लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो ये मैंने यहां से बना लिया, तुरंत बना लिया। आगे बढ़े तो पता चला dm+1, यहां पे m+1 है, m+1 की जगह फिर से मुझे n पुट करना है, nc2 dm-1, क्योंकि मुझे m की जगह पे n-1 रखना था और मैं -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा n-2 u और d2v। ठीक, इस फॉर्मूले में मैं m+1 की जगह n रख रहा हूं, या ऐसा पढ़ सकते हैं कि m की जगह n-1 रख रहा हूं। लेट मान के चलिए प्लस डैश। अब r की बारी है, यहां पे हो गया जी nCr+1। अगर मैं m की जगह पे n-1 पुट करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा? d, यहां पे रखे m की जगह पे n-1, ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको थोड़ा सा अच्छा लिखे तो ऐसा लिख सकता हूं, वेरिएबल्स को पहले लिख लिया। आगे जाके चलिए, ये तो हो गया u इंटू dr+1v और प्लस सो ऑन टू u इंटू dm+1 की जगह n रखना है और v। उम्मीद करते हैं आपकी समझ आया होगा। ये हटा देता हूं यहां से, ये जस्ट समझाया गया था। ये चीज हमारी फाइनली बन गई है। और अब आप नोट करें, जब हमने लेबनीज थ्योरम के स्टेटमेंट की शुरुआत की थी तो मैंने आपको एग्जैक्टली सेम यही स्टेटमेंट लिखाया था कि dn जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वो, उसके साथ u, इस समय v को आगे रखा, फिर nc1 dn-1, यहां पे उतनी पावर जितना ये माइनस ये बनता है, फिर u, फिर dv, और d की यहां पे उतनी पावर होती है जितने यहां नीचे होता है। आगे देखें तो nc2 d की पावर n-2 और u और d की पावर अगेन उतनी जितनी यहां पे नीचे लिखा गया है d2v, फिर ncr, कहीं पे r दिखा होगा तो यहां पे r+1 वाली टर्म ली गई है, तो dn-r-1 और dr+1 इंटू v, और फाइनली u को आगे रखा और ये nth टाइम डिफरेंशिएट हो गई ये वाली। तो फाइनली हम रीच कर गए कहां पे? जो स्टेटमेंट में हमारे पास हमने यही चीज शुरुआत में लिखी थी और वही चीज हम लोग प्रूफ करके लेके आ गए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उलझन वाला काम तो था, बट जब हमने धीरे धीरे स्टेप्स को समझा तो बढ़िया से समझ गए। उम्मीद करता हूं जितना अच्छा मैंने कोशिश किया समझाने का, आप उससे कहीं बेहतर समझे होंगे। तो आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, आप इसको एक बार समझें, दूसरी बार आपको इसको कॉपी में बिना देखे करें, और तीसरा और इंपॉर्टेंट काम आपको और करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इक्वली सब पढ़ पाएं, समझ पाएं। शेयर करें, लाइक करें और आप कमेंट करके मोटिवेट करें। इस वीडियो को मैं एंड करूंगा।
आप इसको अच्छे से नोट कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।